विद्रोह किया, कांग्रेस से 36 लोगों को लेकर गए और वापस फिर बाद में सम्मिश्र सरकार राजमाता सिंधिया से उनके मतभेद हुए और वापस कांग्रेस में आए। अपार इंदिरा जी के खास होने के कारण और प्रशासक की तरह से वो इमरजेंसी में सेंसरशिप लागू करने का काम उनका था। और दिग्विजय सिंह का दिलचस्प ये है, वो यूं संघ के खिलाफ बहुत बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ वो कई आधुनिक मामले भी हुए, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक एक बार भोपाल में हुई थी उनके वरिष्ठ नेताओं की, तो उनको सुबह नाश्ते भोजन पर उन्होंने दिग्विजय सिंह ने बुलाया, तो वो भी ये कोशिश करते रहे कि मैं इनसे संबंध रहे। वो अलग बात है कि वो पहले कभी राजमाता के भी सहयोगी थे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नेताओं के बदलते रंग रूप। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं। लगातार धुआंधार अभियान अभी से शुरू हो गए हैं, तारीखें नहीं घोषित हुई, लेकिन कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, सब दौड़ में लग गए हैं। पिछली बार चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, उनको भी उम्मीदवार बना दिया गया है। सबसे जोरदार है कैलाश विजयवर्गीय, जो कई चुनाव जीत चुके हैं, 6-7 चुनाव जीत चुके, और अब उनको जब कहा गया है कि आप एक नए चुनौतीपूर्ण विधानसभा क्षेत्र इंदौर से ही खड़े हो, तो वो अपना पहले ही दिन मोटरसाइकिल लेकर के निकल पड़े अभियान पर। ऐसा नहीं कि इंदौर में उनका कम प्रभाव रहा है, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं मैदान में उतरने को तैयार हूं। ये ठीक है कि उनका मन नहीं था, ये बयान दिया। बहरहाल मुख्यमंत्री की दौड़ में सब रहेंगे। शिवराज सिंह तो वर्तमान मुख्यमंत्री है भी, किसी ने ये नहीं कहा है कि वो नहीं होंगे। वो क्या होंगे ये तो बाद में पता चलेगा। मैं इसलिए मुख्यमंत्रियों को लेकर के ये भी चर्चा, देखिए गुटबाजी है, कांग्रेस में कौन होगा, कमलनाथ होंगे, दिग्विजय सिंह होंगे, उनके पुत्र दोनों के जो हैं उनमें से किसको, क्या वो किसको चाहते हैं आगे बढ़ाना। मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे उनके पुत्र, लेकिन दास्तान में इसलिए सुनाना चाहता हूं कि ये कोई नया नहीं है मध्य प्रदेश के नेताओं। अब मैं बहुत पुराना, मतलब आजादी के बाद तो बहुत है, लेकिन हाँ कह सकता हूं कि 71 के बाद 71 के से जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, लगभग सभी से मेरे मिलना हुआ। कभी भोपाल में, कभी दिल्ली में। और शुरू करें डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्र से। ये सही है कि वो जिस समय मुख्यमंत्री थे, और उस समय तो हम छात्र जीवन में थे, स्टिंगर में जरूर अखबार का हो गया, लेकिन हाँ बाद में उनसे दिल्ली में मुलाकातें हुई जब इंदिरा गांधी के वो सलाहकार हुए। उनको चाणक्य माना जाता था कांग्रेस का। उनके पुत्र ब्रजेश मिश्रा तो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के ही सुरक्षा सलाहकार और चाणक्य का दूसरा रूप कह सकते हैं। वैसा तो नहीं राजनीतिक ढंग से जो डीपी मिश्रा का था, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम प्रशासनिक और राजनीतिक सलाह जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देते थे। अब ये देखिए, जहां जातिवाद की बात की जाती है, लेकिन डीपी मिश्रा, रविशंकर शुक्ला जो पुराने मध्य प्रदेश के और स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पुत्र श्यामाचरण शुक्ला मुख्यमंत्री रहे। श्यामाचरण शुक्ल चूंकि मैं कवर करता था, रिपोर्टिंग करता था, इसलिए कह सकता हूं कि डीपी मिश्रा ने नए लोग खड़े किए जो श्यामाचरण शुक्ला का जवाब दे सके, उनके विकल्प बन सके। देखिए, दोनों ब्राह्मण कहते को है, कोई पिछड़ा और ब्राह्मण अकेले की बात नहीं है, राजपूत ब्राह्मण की बात भी नहीं है, दलित तो उसकी बात भी नहीं है, लेकिन और दिलचस्प होता है। ये सही है कि डीपी मिश्रा एक समय में इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे तो उनकी चलती भी थी, लेकिन बाद में जब बांग्लादेश पार के समय में भी जब मैं अपने संपादक बारिश अग्रवाल के साथ उनसे मिलने जाता, तो वो कई टहलते हुए, अब जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं नरेंद्र मोदी, उसी जगह पर दूसरे बंगले हुआ करते थे, रेसकोर्स रोड, और वहां और उसके बगल में ही एक और बंगला था जहां पर डीपी मिश्रा रहते थे। तो वो बांग्लादेश में क्या, किसके लिए इंदिरा जी की रणनीति क्या रही, एक ऑफ द रिकॉर्ड जिसको कह सकते, समझने के लिए बताया करते थे, और मध्य प्रदेश पर भी कोई बात होती थी। एक और मुख्यमंत्री थे जिन्होंने डीपी मिश्रा के खिलाफ भी विद्रोह किया था, गोविंद नारायण सिंह। वो भी जब मुख्यमंत्री बने, संतुष्ट होकर के राजमाता सिंधिया के बल पर मुख्यमंत्री बने,
तब तो मेरी उनसे भेंट नहीं हुई, लेकिन बाद में जब वो राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ हद तक रहे और जब बिहार के राज्यपाल भी बने तो दिल्ली और पटना में उनसे बहुत मुलाकात होती रही। वो भी बड़े विद्वान थे, पुराने आईसीएस दिग्गज, और उन्होंने पहले विद्रोह किया, कांग्रेस से 36 लोगों को लेकर गए और वापस फिर बाद में समिश्र सरकार राजमाता सिंधिया से उनके मतभेद हुए और वापस कांग्रेस में आए। ये अलग बात है कि फिर वो मुख्यमंत्री बाद में अधिक समय नहीं बने। तो अब ये देखिए, जो जिसके साथ रहा वो उससे उसका विरोधी हो गया, जिसने कहा उसने दूसरा गुट बना लिया। तो अब ये जो शुक्ला बंधु, श्यामाचरण शुक्ला के भाई विद्याचरण शुक्ला भी इंदिरा जी के बड़े दाएं हाथ थे, इमरजेंसी सब उनको याद करते हैं। वो होम गृह राज्य मंत्री भी रहे, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे, तो उनके पास बहुत अपार इंदिरा जी के खास होने के कारण और प्रशासक की तरह से वो इमरजेंसी में सेंसरशिप लागू करने का काम उनका था। लेकिन फिर भी श्यामाचरण भाइयों में भी मतभेद थे, श्यामाचरण बड़े भाई थे और इसलिए वो थोड़ा जब भी होगा विद्या अकल नहीं है, इस तरह की बातें भी कहते थे। दूसरी में खास बात बताऊं, जैसे कैलाश वर्गीय गलियों में निकल गए और वैसे भी उनका नेचर है गलियों में लोगों के साथ मिलना। श्यामाचरण शुक्ला इतने बड़े परिवार के होते हुए वो भी बहुत ही सामान्य ढंग से मोहल्लों में पत्रकारों के साथ, मैंने दिल्ली में बंगाली मार्केट में कहे चलो हम लोग चलते हैं, मुझे साथ लेकर के वहां भी रसगुल्ला खाए, कुछ किया जाए, जब रसगुल्ला बहुत छोटी बंगाली मार्केट दुकानें होती थी। लेकिन यह है कि भाइयों में प्रतिद्वंदिता, वो भी विकास करना चाहते थे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, तो छत्तीसगढ़ में शुक्ला परिवार का बड़ा प्रभाव भी था। लेकिन उसके बाद भी प्रकाश चंद्र सेठ ही उनके खिलाफ हो गए। उस समय श्यामाचरण शुक्ला के मंत्रिमंडल में 40 लोग थे, तो एक बार प्रकाश चंद्र सेठी, वो जो इंदिरा जी के नजदीक थे, लेकिन वो डीपी मिश्रा उनको भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहे थे, मैंने पीछे से, इसको कह सकते चाणक्य नीति के तहत, कि शुक्ला अपनी ज्यादा उन्हें करे या गड़बड़ नहीं करे। अब सेठी जी यहाँ केंद्र में मंत्री भी और इंदिरा जी के खास भी, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में अपनी ही कांग्रेस सरकार, शुक्ल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बयान दिया करते थे। मतलब जब जो ऐसा मौका आता था, एक बार तो यहां तक कह दिया, जब मैंने उसे रिपोर्टिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अलीबाबा 40 चौर की सरकार है। अपनी ही सरकार पर इतने तीखे प्रहार भी पीसी सेठी जी को, पीसी सेठी बड़े ईमानदार थे, कोषाध्यक्ष भी रहे और उनकी ये सही है कि आरोप कुछ भी लगाया जाए, पेट्रोलियम मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, कई मंत्री, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बातें होती, लेकिन बाद में भी वो बहुत ही, उनके पास कोई साधन नहीं थे जब वो सब मुख्यमंत्री पद नहीं रहा था। तो उनका जीवन भी जैसे लाल बहादुर शास्त्री की बात के बाद गुलजारी नन्ना के लिए कही जाती है कि वो कार्यवाहक बने, लेकिन ये तो वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी बड़ी दयनीय स्थिति में मध्य प्रदेश में रहे पीसी सेठी। तो वो भी एक ईमानदारी की मिसाल है। और अर्जुन सिंह, देखिए ये भी शुक्ला बंधुओं के खिलाफ भी और माधवराव सिंधिया के खिलाफ भी, पहले बढ़े तो थे, पीसी सेठी की भी सरकार में वो मंत्री थे और इसलिए उनको धीरे धीरे आगे बढ़ने के मौका मिले। उन्होंने भी पहले संजय गांधी से दोस्ती की थी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूर थी, कांग्रेस में उनके पिता थे, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे और इसलिए उनका टिकट मैंने बाद में उनको चुनाव में खुद नेहरू जी ने हरवा दिया, बाद में उनको जेल भी हुई। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन सिंह कांग्रेस के एक लॉयल के रूप में मंत्रिमंडल में रहे, बड़े मुख्यमंत्री के रूप में भी और राज्यपाल के रूप में भी, तो उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनका भी शुक्ला बंधु और सिंधिया दोनों से कैसे कैसे, वो चाणक्य तो डीपी मिश्रा से सीखा था उन्होंने तरीका, तो उन्होंने वही काम किया, उसी ढंग से वो एक संतुष्टों को या संतुष्टों को और प्रतिद्वंदियों को निपटाते रहे। तो अब ये देखिए, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में मोतीलाल वोरा को अचानक चुना गया था, जबकि वो भी बड़े सीनियर पुराने समाजवादी विचार के, बहुत ईमानदार उनकी पृष्ठभूमि थी। तो अर्जुन सिंह को रातों रात मैंने शपथ लिया, उसके कुछ दिनों के बाद ही उनसे कहा गया नहीं आप पंजाब के राज्यपाल हो जाइए। कहने को प्रगति थी, सही माने में उनको वहां से हटाया जाना था। और उस समय माधवराव सिंधिया को बनाने की बात भी गांधी परिवार में, राजीव गांधी उन लोगों ने सोचा, लेकिन वो नहीं लगा कि उससे कुछ वो होगा। और चूंकि विधायकों का मूड देख करके और ये माना गया कि नहीं संभव नहीं है, तो मोतीलाल वोरा को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मोतीलाल वोरा भी उसी पीसी सेठी वाली परंपरा के ईमानदार, बेटा भी यदि साथ में रहता था तो उससे कहीं सरकारी गाड़ी में नहीं जाएगा, स्कूटर में ही जाएगा, ये उनका कमाल।
और ये सब तो अब कहिए कि उसके बाद दिग्विजय सिंह आए जो अर्जुन सिंह के रिश्तेदार भी थे और सिंधिया के भी कट्टर विरोधी और वोरा जी के भी कट्टर विरोधी। कहने को तो ऊपर से सब एक दूसरे के हाथ जोड़ते थे और एक बार बादल सिंधिया ने कहा भी कि भाई देखो अभी आप, मैं जब उनके पास बैठा हुआ था उन्होंने कहा देखो अभी दिग्विजय सिंह आई हैं, मेरे से बड़ा झुक करके प्रणाम करेंगे, सिंधिया परिवार के साथ उनके पुराने संबंध रहे, इसलिए मैं थोड़ी देर उनसे बात कर लूंगा, फिर आपके साथ और आगे बात करूंगा। लेकिन भरोसा नहीं है, वो जाकर के बाद में भोपाल मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं छुराबाना शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन मतलब ये कि राजनीतिक छुराबाजी वो कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह रहे और दिग्विजय सिंह के बाद अब कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जबकि तो केंद्र में ज्यादा रहे लेकिन फिर भी रहे। दूसरी तरफ भाजपा की चूंकि चर्चा हमने कैलाश जी के समय से शुरू की थी, इसलिए मैं कहूंगा कि जब मौका आया बनाने का जनता पार्टी के समय, तब मैं दिल्ली में था और पहला इंटरव्यू मैंने किया, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बने? कैलाश जोशी, भारतीय जनसंघ के, जिनका कह सकते हैं कि बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा भी था मध्य प्रदेश में, और इसलिए उनको हुई जनता पार्टी होने के बावजूद उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन देखिए वो भी भले आदमी थे, बहुत ईमानदार थे। मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना, कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाना, कैसे जो है कैसे हो उद्योगीकरण ज्यादा बड़ा ना हो लेकिन दूसरे ढंग से कैसे प्रदेश का विकास हो सके, इस तरह के इंटरव्यू, लंबे लंबे इंटरव्यू दिए जो मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखे, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही जनता पार्टी में भी तोड़फोड़, इवन बीजेपी के लोग, जो जनसंघ के लोग, मैं कहूंगा बीजेपी तो तब नहीं थी, तब जनसंघ के लोग भी जनता पार्टी में रहे, उनके भी कुछ न कुछ ऐसा होता रहा कि 1 साल बाद ही उनको कभी कहा गया आपका स्वास्थ्य का ऐसा नहीं है, कभी वैसा है, जबकि बड़े प्रमुख और समर्पित नेता थे, संघ का उनका समर्थन था। फिर भी वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जो चतुर राजनेता माने जाते थे, जो कभी सभी सरकार में भी रहे थे, तो उनको मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी गई। तो आज नहीं है कि आज कि शिवराज सिंह के विरोध में दूसरी उनकी पार्टी के लोग या उनसे प्रतिद्वंदी लोग उनके हैं। अब वो कौन प्रतिद्वंदी हैं, ये पार्टी तय करे या वो लोग खुद तय करें, उनके वर्कर्स किधर बटे हुए हैं, इस पर निर्भर करता है। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी का तख्ता पलटा, फिर सुंदरलाल पटवा आए, उनकी अपनी राजनीति रही। उन दोनों में कैलाश जोशी को वापस मौका नहीं दिया गया और सुंदरलाल पटवा जो कांग्रेस के साथ भी जहां जैसे कह सकते हैं राजनीतिक संपर्क, उनको बहुत ही अधिक विरोध, जितना विरोध करना है करें, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से ओबलाइज वो भी करते थे और चाहते, अपेक्षा यही थी कि दिग्विजय सिंह भी उनके, जब वो मुख्यमंत्री होंगे तो वो भी ऐसी बातें जो एक सार्वजनिक हित की हो या व्यक्ति को ऐसा आग्रह हो तो उसे मान लिया जाए। तो उन्हें बड़ा ही, जिसको जोड़ तोड़ भी कह सकते हैं या सबको साथ लेने के उसमें हो, जबकि प्रतिद्वंदी रहे ही। और दिग्विजय सिंह का दिलचस्प ये है, वो यूं संघ के खिलाफ बहुत बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ वो कई आधुनिक मामले भी हुए, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक एक बार भोपाल में हुई थी उनके वरिष्ठ नेताओं की, तो उनको सुबह नाश्ते भोजन पर उन्होंने दिग्विजय सिंह ने बुलाया। तो वो भी ये कोशिश करते रहे कि मैं इनसे संबंध रहे। वो अलग बात है कि वो पहले कभी राजमाता के भी सहयोगी थे, वैसे कहना चाहिए कि पूरे कोई पद तो तब होता नहीं था, लेकिन सहायक के रूप में राजनीति जब की तो राजमाता सिंधिया से भी उनका संबंध रहा था। तो मध्य प्रदेश के नेताओं के रंग रूप, चाल ढाल बदलते रहे, एक दूसरे को काटते पड़ते आगे बढ़ते रहे। और इसलिए आने वाले समय में मैंने इसलिए कुछ ऐसे दिलचस्प कुछ बातें आपको बताना आवश्यक समझा कि लोगों को लगे कि ऐसा नहीं है। अर्जुन सिंह, जिस समय उनके पास साधन की कमी थी, तो विट्ठल भाई पटेल हमारे जो बड़े मित्र और मध्य प्रदेश के भी बड़े नेता थे और उनको भी उद्योगपति और फिल्मी गीतकार, झूठ बोले कौवा काटे में भी, तो जब सहायता की जरूरत किस समय में होती थी तो अर्जुन सिंह उनसे सहायता लेने आते। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैंने तो राव के बाद राव के बाद कौन, मैंने जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात थी जिसमें अर्जुन सिंह का नाम था, तो मैंने स्पष्ट उल्लेख भी किया कि कैसे अर्जुन सिंह उनसे भी सहयोग लेने आते थे। अब लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, पहले मंत्रिमंडल में रखा गया विट्ठल भाई को, लेकिन उसके बाद विट्ठल भाई अर्जुन सिंह के कट्टर विरोधी, दिग्विजय सिंह के विरोधी, और अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, विट्ठल भाई पटेल के विरोधी। जो कभी सहायता देता था उनको भी बर्दाश्त नहीं, और इनको लगता था सहायता हमने दी थी लेकिन आप गड़बड़ करते हैं, आप घोटाले करते हैं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं। और इसलिए विट्ठल भाई पटेल मुख्यमंत्री बने,
77 में वो लॉयलिस्ट होने के नाते चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन तब तो पूरी पार्टी ही इंदिरा गांधी तक हार गई थी, इसलिए नहीं जीते। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि कल तक जो दोस्त रहा वो दुश्मन हुआ, सबने रंग बदले, दल भी बदले। श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जो इतने पुराने कांग्रेस परिवार के थे, उन्होंने भी पार्टी कभी इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा, कभी राजीव गांधी का साथ छोड़ा, फिर वो श्यामाचरण वापस भी आए, इंतजार किया। लेकिन सत्ता होता है, सत्ता का खेल अलग होता है, और इसलिए ये बदलते हुए रंग, उम्मीद ये है कि जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण के जो संकल्प, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ले या कांग्रेस पार्टी ले, उसे जरूर पूरे किए जाएं। कांग्रेस ने वायदे न पूरे किए, इसलिए उसको नतीजा भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, अंतरकलह के कारण भी कमजोर हुई पहले चुनाव में। अब देखना होगा कि कौन कितना रंग बदलता है, कितना रूप बदलता है, कितना ढंग बदलता है। हम और बातें और प्रदेशों की बताते रहेंगे। आप HSI देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और मित्रों को भेजिए, आपकी जो राय हो वो भी हमें अवगत कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।